श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिणी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री हरिदास। तो क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि भक्त के जीवन में अगर प्रारब्ध होता तो फिर तो विश्वास कैसे होता ठाकुर जी के ऊपर? कोई भक्त ही नहीं बनता। अगर ठाकुर जी, अगर श्री हरि हमारा प्रारब्ध नहीं कटा सकते तो फिर वो हमेशा भय मुक्त कैसे हो सकता है? लेकिन आपने देखा होगा जो भी भक्त है वो भय मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में श्री हरि विराजमान हो जाते हैं, जिसके हृदय में बिहारी बिहारिन विराजमान हो जाते हैं, जिसके हृदय में स्वामी जी विराजमान हो जाएं, तो उनके हृदय में लोभ मोह माया लोभ मोह काम क्रोध ये सब नहीं रहते, क्योंकि उसके हृदय में तो अभी बिहारी जी बैठे हैं। तो ये चीज़ें के आ ही नहीं सकती। जैसे कि सूर्य होता है तो अंधकार नहीं होती है, अंधकार होता है तो सूर्य नहीं होता है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो दिन होता है या तो रात होती है, दोनों एक साथ ऐसा कभी हो नहीं सकता। या तो रात होगी या तो दिन होगा। ऐसे ही अगर बिहारी जी हृदय में बैठे हैं, भक्त मतलब यही कि वो उसके हृदय में तो बिहारी जी बैठे हुए होंगे। तो अगर भक्त के हृदय में बिहारी जी बैठे हैं और उसके अंदर ये भी है लोभ मोह काम क्रोध ये है, तो ये कैसे हो सकता है? ये नहीं। जब भगवान है उसके हृदय में तो वो ये सब नहीं आ सकते। जब काम क्रोध लोभ मोह भी नहीं आ सकते तो उसके पाप भी नहीं बन सकते, कुकर्म भी नहीं कर सकते। और प्रारब्ध कैसे रह जाएगा? प्रारब्ध भी नहीं रह सकता। जब ये जो है ये ही नहीं आ सकते तो प्रारब्ध कैसे आ सकता है? प्रारब्ध भी नहीं। जिस दिन शरणागत वत्सल के शरण में शरणागत भक्त आ जाता है, जिस पल वो शरणागत हो जाता है श्री हरि का, उस दिन से उसके साथ उसके प्रारब्ध नहीं होते, उसके प्रारब्ध नहीं। और जो भी होता है वो सब लीला होती है उसके साथ। उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं है, उसके लिए वो तो हरि का हो गया ना, तो उसके लिए तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए, मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ, नॉर्मल बात है, मैं इसका टाइटल भी रख दूँ ना कि भक्त के जीवन में प्रारब्ध सुनने वाला भी क्या टाइटल है। और वो देख, आप खुद बोलेंगे कि ये क्या है, ये भक्त के जीवन में प्रारब्ध। हाँ हाँ होता है। मैंने देखा है इतने भक्त, बड़े बड़े भक्तों को इतना कष्ट झेलना पड़ा। पता नहीं क्या लीला है। उनके संतों के जीवन में प्रारब्ध नहीं होता, वो कोई लीला है। और बिहारी जी उनके साथ लीला करते हैं, बिहारी जी उनके संग में रहते हैं, बिहारी जी स्वयं उनकी सेवा करते हैं। नहीं तो फिर तो विश्वास ही हट जाएगा बाकी लोगों में। जैसे जो प्रेमी नहीं है वो कहेगा कि ये इतना पूरा जीवन भक्ति किया और इतना कष्ट पा रहा है, तो फिर वो तो भक्ति भी नहीं करेगा, क्योंकि वैसे ही वहाँ भी कष्ट पाना है, यहाँ भी कष्ट पाना है, तो यहीं आनंद से रहूँ, ऐसे सोचेगा। ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो श्री हरि का हो जाता है
जो सूर्य के सामने होता है उसके घर में अंधकार नहीं आ सकती, और जो अंधकार में है, सूर्य का सामना नहीं किया, उसके घर में ही रात है। दिन और रात एक साथ नहीं आ सकते। ये आप इस पे जैसे विश्वास करते हो वैसे ही दुख और बिहारी जी दोनों एक साथ नहीं है। बिहारी जी हैं अपने जीवन में तो आनंद ही आनंद है। ये आपके मन में दृढ़ विश्वास हो जाए तो जो मैं बता रही थी भक्त माधव दास जी का चरित्र, तो उसमें एक चीज़ कहना भूल गई कि क्या बोल रहे थे। मेन बात ये भूल गई थी कहना कि जो भक्त हैं माधव दास जी, उनके बुखार जब आया तो जब ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी उनकी पूरे उनकी तन को शरीर को स्नान करा के उनको उनके कौफिन धोए, तो इतनी सेवा करके जब माधव दास जी रोए कि मैं ये सेवा नहीं कराना चाहता हूँ आपसे, तो फिर भी जगन्नाथ जी वो अपने इतना करुणा के समुंदर हैं, श्री हरि इतना, जगन्नाथ जी इतना प्रेम है उनका अपने भक्त के लिए कि वो उनका बुखार को मिटाना नहीं चाहते थे। वो मिटा कर वो दुख, वो उस पीड़ा को वो स्वयं अपने ऊपर लेना चाहते थे। और वो आनंद, मतलब भक्ति की सेवा, भक्ति की रक्षा करने में ठाकुर जी कितना प्रसन्न होते हैं कि वो स्वयं अभी भी हर साल उनको बुखार आता है। हर साल माधव दास जी का बुखार वो लेते हैं। तो एक बार बुखार आया तो एक बार उन्होंने ले लिया, चलो कितने दिन का था वो बुखार, इन्होंने ले लिया, मान लो चलो ले लिया। ये हर साल बुखार आता है क्या माधव दास जी को? ये तो इनकी लीला है, ये इनकी प्रेम है। जो समझ गया वो समझ गया। वो उनका प्रेम है कि मैं अपने भक्त का हर एक वस्तु मेरा है, उसका बुखार भी मेरा है, उसका दुख भी मेरा है, वो ही मेरा है। ऐसे हर पल वो उनके साथ रहते हैं। एक और भक्त का चरित्र याद आया। वो इसमें ना ये प्रसाद निष्ठा के बारे में है। प्रसाद निष्ठा, तो एक राजा रहते थे। वो राजा जगन्नाथ जी के भक्त थे, परम भक्त थे। तो वो रोज़ प्रतिदिन का उनका नियम था कि जब भी प्रसाद आता था तो वो अपने हाथ से वो रोज़ जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पाते थे। तो पुजारी जी जो हैं, मंदिर के पुजारी जी, उनके लिए थाल भर के प्रसाद लेके आते थे। तो वो वही प्रसाद को वो पाते थे। तो राजा का प्रतिदिन का नियम था। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में, राजा के घर में वो खेल रहे थे, कुछ खेल रहे थे, पासा ही खेल रहे थे, शायद याद नहीं मुझे। कुछ खेल रहे थे और वो उसमें इतना तल्लीन थे कि वो जो राजा, जब वो पुजारी जी आए और प्रसाद दिया, जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, तो वो प्रसाद को उन्होंने अपने जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड से ऐसे कर दिए कि मतलब वहाँ रख दो, बस ऐसे बोल दे। इतना खेल में वो तल्लीन थे कि वो लेफ़्ट हैंड से ऐसे कह दिए कि वहाँ रख दो प्रसाद को। बस वो बोले भी नहीं, बस ऐसे बोल दिए, इतना ही हुआ था। फिर पुजारी जी को भी लगा कुछ कि मैं तो जगन्नाथ जी का दास हूँ, ये राजा का तो दास नहीं हूँ। इतना ऐसे थोड़ी, जब मैं प्रसाद ले के घर आया हूँ तो इन्होंने इतना निर्लक्ष्य किया है,
कल से मैं प्रसाद लेके नहीं जाऊंगा। तो पुजारी जी भी प्रसाद लेके नहीं गए अगले दिन। इधर जब राजा प्रसाद पाने के लिए बैठे तो उनको अपना अपराध समझ में आया कि स्वयं जगन्नाथ जी का प्रसाद आया था, यानी जगन्नाथ जी ही आए थे इस प्रसाद रूप में, और मैंने ये क्या कर दिया। प्रसाद आते ही प्रणाम करके लेना चाहिए, और मैंने ये क्या कर दिया। और वो बहुत दुखी हो गए, और दुखी हो के अब मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा दें, मुझे सज़ा चाहिए, इस अपराध का सज़ा मुझे मिलना ही ज़रूरी है। ऐसे वो अपने सभी फिर उन्होंने सोचा कि एक सभा आयोजन किया जाए, उसमें पूछूंगा। तो उन्होंने एक सभा में पूछा कि एक है जो प्रसाद की अवज्ञा कर दी। हाँ, प्रसाद की अवज्ञा करी है जगन्नाथ जी की, महाप्रसाद की। उनको क्या किया जाए, उनके लिए क्या है, उनको क्या करना है, उनका मतलब उनके लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये पूछा। तो सब लोगों ने मिलके एक बात कही कि जिस अंग ने प्रसाद की अवज्ञा की है उस अंग को काट देना चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने सोचा, जगन्नाथ जी कह रही हूँ, तो वो राजा सोचे कि हाँ ऐसे ही करेंगे। फिर राजा मंत्री को बोलते हैं कि मेरे कक्ष में कोई भूत आती है और वो ऐसे ऐसे खिड़की से हाथ हिलाती है, तो मैं इस आज क्या करना चाहिए। तो फिर मंत्री ने कहा कि प्रभु आप दूसरे कक्ष में विश्राम कीजिए, मैं आपके कक्ष में रहूँगा और पूरी रात मैं देखूँगा कौन सा राक्षस कौन सा प्रेत आ रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो फिर राजा ही सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद का एक धोती पहने, सफ़ेद कुर्ता था, और वो कुर्ता पहन के वो ये जो लेफ़्ट हैंड है वो हैंड को ऐसे खिड़की से हाथ फैला के ऐसे ऐसे करे। हाँ, तो फिर जो मंत्री है सोचा कि वही प्रेत आया हुआ है, कोई परेशान कर रही है, राजा को परेशान कर रही है, चलो इसको हम देख लेते हैं। देखे वो इतना बड़ा तलवार से वो जो लेफ़्ट हैंड है उसको काट दिए। तो राजा चले आए और बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो जिस अंग ने अपराध किया उस अंग को सज़ा मिल गया, अब मुझे शांति है, अब मुझे चैन है, कह के वो आगे। फिर मंत्री ने देखा ये हाथ तो राजा का हाथ लग रहा है, खून आ रहा है इसमें से। तो फिर वो जब गए राजा से मिलने, देखा तो मंत्री बहुत रोए कि अरे आपने कहा नहीं, ऐसा आपके साथ हम कभी नहीं कर सकते, आपने ऐसा क्यों किया। वो बोले कि मैं प्रसाद का अपराध किया था, मैं ही वो अपराधी था, इसलिए मुझे ये सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी सज़ा तो होनी चाहिए, प्रसाद की अवज्ञा किया है मैंने, तो मुझे अब से चैन है। जब से अपराध किया हूँ तब से मुझे चैन भी नहीं है, अब मुझे चैन मिला है, ऐसे राजा बोल रहे हैं। इधर जगन्नाथ जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा भक्त अपना हाथ ही काट लिया। तो जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया और अपने पुजारी जी से कहते हैं कि जाओ वो उनको फिर से प्रसाद दे आओ, रोज़ प्रसाद जैसे देते हो ना वैसे प्रसाद दे आओ, और उनकी जो हाथ कट गया है वो हाथ को लेके आओ, और मेरे जो बगीचा है उसमें बगीचा है, जगन्नाथ जी के मंदिर में साइड में एक बगीचा है, वो बगीचा में वो धरती में मतलब उस हाथ को वो कर देना, दफना देना।
तो तो क्या हुआ कि वो हाथ को लेके आए और उसको दफना दिए, मंगवा के लेके उसको दफना दिए। और वो हाथ का उस मिट्टी में दफनाने के बाद वहाँ से एक वृक्ष निकला। उस वृक्ष में से बहुत सारे फूल होते हैं और अभी भी वो फूल जगन्नाथ जी को लगते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं जगन्नाथ जी, ऐसे श्री हरि अपने भक्तों के लिए वो क्या नहीं करते हैं। वो तो हाथ कट गया, फिर उन्होंने वो हाथ को, उन्होंने वो कटा हुआ हाथ को उन्होंने इतना प्रेम किए कि वो अपने बगीचे में रख के उसकी मतलब दफना के वहाँ से एक वृक्ष हुआ और वहाँ से फूल अभी भी जगन्नाथ जी को वो फूल लगते हैं। इतना उनको भक्त प्रिय है कि उनकी हर चीज़ को वो हर दिन याद रखने के लिए वो ऐसे मतलब अभी भी जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है कि गीत गोविंद जयदेव जी उनके लिए गाए थे। तो वो जगन्नाथ जी वो गीत गोविंद को, वो लिखा हुआ गीत गोविंद उस पत्ता मतलब वो पत्ता को अपने श्रीअंग से लगा के सोते हैं शयन के समय। इतना ही नहीं, और रात को सोने से पहले वो गीत गोविंद ही सुन के सोते हैं, इतना उनको प्रिय है। और इतना ही नहीं, इधर क्या हुआ कि पुजारी जी प्रसाद लेके आए और प्रसाद लेके आए और राजा को दिया। तो राजा के तो एक हाथ कटा हुआ था और दूसरा एक ही हाथ था। वो हाथ से वो उन्होंने सोचा कि पहले एक हाथ से लिया था, एक हाथ का अपराध हुआ, अब ये दूसरा हाथ कटा हुआ है, मैं कैसे एक हाथ से लूँ। फर्स्ट मतलब राइट हैंड से ले रहे थे, लेकिन एक हाथ से लेने से अवज्ञा हो जाएगी फिर से प्रसाद की। तो ये जो लेफ़्ट हैंड कटा हुआ है, लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड से मिला के ऐसे प्रसाद ले रहे थे। तो लेफ़्ट हैंड को जब राइट हैंड से मिलाना चाहते थे, वो मिलाने के समय ना वो नहीं मिल पा रहा था। मतलब क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इनका पूरा हाथ यहाँ तक कट गया। अब वो इसको इस हाथ से जोड़ना चाहते थे, जोड़ के दोनों हाथ से प्रसाद लेना चाहते थे, तो वो नहीं हो पा रहा था। फिर क्या करते, वो मुश्किल से जोड़ रहे थे, इतने में वो जो कटा हुआ हाथ है वो वापस आ गया। अब देखो जगन्नाथ जी की कृपा, जो कटा हुआ हाथ फिर वापस आ गया। सबको चमत्कार लगता है, सबको विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये भक्तमान में है। आप विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप विश्वास करो, हम श्री हरि बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम भी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना विश्वास रखो तो वो कभी आपके जीवन में कोई दुख आने ही नहीं देंगे। उनके अंदर कोई कमी नहीं है और वो अपने भक्त के अंदर भी कोई कमी नहीं रख सकते, उसको ऐसे शुद्ध कर देते हैं। उनका हाथ वापस दे दिए और इधर ऐसे हुआ। तो इतना जगन्नाथ जी का करुणा के समुंदर थे, इतने बड़े बड़े आँखें हैं उनकी, कितना दूर से भी दर्शन करो तो भी दर्शन हो जाते थे। एक दिन मैं दर्शन कर रही थी, रात को एकादशी का दिन था, दर्शन कर रही थी, रात के समय था। मैंने सोचा ही नहीं, कितने दयालु हैं कि मैंने सोचा कि थोड़ा और दर्शन मिल जाए, थोड़ा और दर्शन मिल जाए। तो क्या हुआ कि उस दिन पूरी रात मंदिर बंद ही नहीं हुआ। विश्वास नहीं कर सकते कोई भी कि जगन्नाथ जी का मंदिर ही बंद नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा अजीब सा हो गया कि उस दिन पूरी रात दर्शन किए थे। ये लीला, जगन्नाथ जी बहुत लीला करते हैं, भक्त वत्सल हैं, बहुत लीला करते हैं। पर हाँ, जब बात आती है अनन्यता की, जब बात आती है वृंदावन की, तो फिर सब कितना भी अच्छा लगे, लेकिन जब बिहारी जी और वृंदावन आते तो वृंदावन एक अलग ही रस की भूमि है। फिर यहाँ आने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता।
सब लीला सब भूल के अपने बिहारी जी का नित्य बिहारी बिहारन की लीला में रहते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग भक्त का चरित्र सुनना चाहते हैं और भक्त के जीवन सुन के आपका विश्वास बढ़ जाए, प्रसाद की निष्ठा बढ़ जाए और प्रारब्ध को ना माने, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। पर मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं आपको भक्त ही बना के रखूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि आप सब भक्त की स्थिति, एक अच्छे भक्त बन गए वो तो ठीक है, लेकिन भक्त की स्थिति से सखी भाव में परिवर्तित हो और अपने आप को प्रिया जी की सखी मानो, प्रिया जी की अंग संगनी सखी मानो। यहाँ तक भक्ति की स्थिति में भक्तमाल बताती रहो और भक्त ही बने रहोगे कब तक? आपको आनंद मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से आप निकल के बिहारी जी से, प्रिया जी से विश्वास रख के उनकी अंग संगनी सखी बन के नित्य बिहार में प्रवेश करो। स्वामी जी का नाम लो नित्य निरंतर, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम ही मतलब नित्य विहार है। स्वामी जी का नाम श्री हरिदास कहते ही नित्य विहार है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। हाँ, एक पल भी ना जाए बिना श्री हरिदास नाम के, हर पल श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। स्वामी जी के चरणों में अनन्य शरणागति। स्वामी जी के हो जाओ, जो भी अगर स्वामी जी के हो गए हों या होना चाहते हो वो ज़रूर कमेंट करिए। फिर मैं स्वामी जी का नामावली का अर्थ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्वामी जी का नामावली, श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना। स्वामी जी मतलब स्वामी जी का देश ऐसा है, स्वामी जी का रस ऐसा है कि स्वामी जी के देश में मैं आई ना, जब मैं स्वामी जी के देश में आई, उससे पहले भी मैं बिहारी जी की थी, बिहारी जी की तो थी, लेकिन जब मैं स्वामी जी की हुई तो जब मुझे स्वामी जी का देश समझ में आ गया, जैसे ही स्वामी जी का देश समझ में आ गया, फिर कभी भी बिहारी बिहारिन से मिलन होने का वियोग नहीं है। मतलब स्वामी जी का जो केलीमाल है ना, वो केलीमाल जो वो रस अगर बैठ गया आपके हृदय में तो आपको दर्शन नहीं भी हो रहे हैं, आप केलीमाल सुन रहे हैं, मतलब सहसा लीला चिंतन हो रहा है, इस पद का अर्थ समझ में आ गया तो वो आनंद में आप डूबे हो। तो प्रिया प्रीतम की केली चल रही है तो वो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी वियोग विरह सब खत्म हो जाता है। और सिर्फ केलीमाल सुनने से इतना आनंद कि मतलब मेरे जीवन में विरह ही ख़त्म हो गया। मैं स्वामी जी के देश में आने के बाद विरह ही नहीं रहा। जैसे ही मेरा मतलब केलीमाल सुनती रहती हूँ, मैं सुनती हूँ तो कितना समय सुनती हूँ बता, हर समय नींद में भी केलीमाल ही सुनती हूँ, हर पल फ़ोन में चला के ही रखती हूँ हर समय। और वो पद चलता है तो वो प्रिय प्रीतम की लीला चलती है और वो मेरे मन में चलता है। भले दर्शन ना दें, दर्शन दें, दर्शन तो होंगे ही, अगर हम उसी का चिंतन मनन कर रहे हैं तो फिर वही तो होगा, सपने में भी वही होंगे। और ये है कि अगर दर्शन किसी को शुरुआत में नहीं होते हैं, अगर दर्शन भी नहीं हो रहे हैं ना, तो भी प्रिया प्रीतम की केली की मतलब वो ऐसे मिल रहे हैं, वो सुन के भी, वो समझ के भी आनंद आ जाएगा। कभी विरह व्यापेगा ही नहीं, ऐसा स्वामी जी का देश है कि आपको विरह ही नहीं होगा। विरह तो हर एक देश में है, लेकिन स्वामी जी के देश में स्वामी जी के केलीमाल जो पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, समाज में बैठते हैं, उनको विरह वियोग है ही नहीं, कोई किसी का वियोग विरह नहीं है। जो स्वामी जी के देश को समझ गया उसका तो विरह हो ही नहीं सकता।
विरह नहीं हो सकता। स्वामी जी का हो जाने के बाद कोई विरह नहीं है। जब स्वामी जी आके हृदय में बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शेर शेर ऐसा लगता है कि मतलब वो स्वामी जी की जो आभा है, स्वामी जी बहुत ही मतलब गरिमा है। स्वामी जी का जो गरिमा है, वो गरिमा ऐसा है कि माया और संसार और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो हट जाएंगे बिहारी जी के उससे। बिहारी जी आते ही वो सब हट जाएंगे, लेकिन स्वामी जी आने से ये जो असह्य विरह वाली पीड़ा भी है ना, हरि से मिलने की, वो भी हट जाती है। इसलिए जैसे जैसे ना स्वामी जी मिल गए तो बिहारी मिल गए। स्वामी जी मिल गए, अगर आपने स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो गया, स्वामी जी मतलब प्रेम कैसा कि बने तो स्वामी जी से बने, नहीं तो नहीं बने। स्वामी जी की रहनी, स्वामी जी की रीति, स्वामी जी के वाणी, स्वामी जी के आचार्यों की वाणी, उसी में आप लग गए हैं, तो फिर तो विरह नहीं है। स्वामी जी आके बैठ जाते हैं। जो स्वामी जी को ही चाहते हैं, उनके हृदय में तो स्वामी जी बैठ जाते हैं। मैं तो सपने में भी कभी भी मैं जगन्नाथ जी फिर जाना ही नहीं चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक मंदिर गई थी मैं, दर्शन मुझे 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। मैं सिर्फ बिहारी जी ही जाती थी। तो मुझे कोई बोले कि एक बार आ जाओ यहाँ दर्शन करने, वहाँ हम रोज़ जाते हैं, आप आ जाओ एक बार। उनके ठाकुर जी मतलब प्रसिद्ध ठाकुर हैं, नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि उनके भक्त हैं, जो भी उनके इष्ट होंगे, जिनके इष्ट होंगे उनको दुख होगा, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। मेरा कहने का तात्पर्य मैं किसी ठाकुर जी को अपमान नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ बस अनन्यता कैसे हो जाती है, मतलब वो मैं कहना चाहती हूँ। तो मुझे बोले कि कैसे भी आना है, वहाँ बहुत शांति से दर्शन होंगे मंदिर में। बिहारी जी में तो थोड़ा रश है, तुम एक बार आओ, तुमको जो फील होगा ना वो अलग ही फील होगा। नहीं तुम आओ, मेरा मन जाता ही नहीं कहीं भी बिहारी जी के अलावा। फिर भी मैं चलो, इतना बोलने के बाद बड़े मतलब बहुत अच्छे सब डिवोटी थे हमारे बिल्डिंग में ही नीचे, वो सब एक ही डीटी के एक ही ठाकुर जी के, वृंदावन के ही ठाकुर जी हैं, उनके भक्त थे। तो सभी वो उनके भक्त थे और मैं अकेली बिहारी जी की भक्त थी। तो वो सभी लोग बोले कि हम सब वहीं पे होंगे, तुम आ जाना, कैसे भी तुम कहीं मतलब 5 मिनट के लिए आ जाना, प्लीज़ आ जाना, ऐसे ऐसे। मैंने हाँ कर दिया, चलो चलते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने एक कदम डाली, बिहारी जी को छोड़ के गई 6 साल पहले की बात है, 6 नहीं 7 साल पहले हो गया। 7 साल पहले मैं गई और वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए देखा तो क्या हुआ कि मुझे वो ठाकुर जी दर्शन ही नहीं दिए। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। फिर क्या दर्शन हो रहे हैं पता है मुझे? बिहारी जी के ही दर्शन हो रहे थे उनमें। ये चमत्कार हो गया। मैं गई और मुझे दर्शन ही नहीं हुए उनके, और मेरे बिहारी जी के ही दर्शन हो रहे थे। फिर मैं बिहारी जी आ गई, मैंने कहा हमसे नहीं होगा, आप लोग अच्छा बोलो बुरा बोलो कोई बात नहीं, अब हम बिहारी जी के हो गए तो बिहारी जी के ही रहेंगे बस। फिर बिहारी जी आई तो बिहारी जी बहुत मुस्कुराए वो मुस्कुरा के बोले कि अब कहीं नहीं जा पाएगी तुम, कुछ भी कर ले, अब कहीं तुम्हारा हो ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। बस एक ही बस गए हैं हृदय में, वो बिहारी जी हैं।
रोम रोम में, नस नस में, हाँ, वही एक स्वामी जी। बस यही मैं चाहती हूँ कि मेरे रोम रोम में एक ही हो, वो है मेरे स्वामी जी। स्वामी जी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस उनका नाम लेती रहूं और उनके नित्य विहार, उनके केली माल सुनती रहूं हर पल। बस यही चाहती हूँ। धीरे धीरे फिर आपको, आप सब लोग जितने भी हैं, है ना, अगर कोई और देश के भी हैं तो भी अपना अपना महल में, अपने सखी स्वरूप में, मतलब अपने सखी स्वरूप में आप दृढ़ हो जाइए। ठीक है। श्री हरिदास, श्री कुंज विहारी श्री, और जो जो स्वामी जी के हैं वो अभी से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं तो कुंज बिहारी लाडली जी की अंग संगी सहचरी हूँ। मैं मानो ना मानो, मैं हूँ, क्योंकि मैं उनकी हो गई स्वामी जी की, तो मैं सहचरी ही हूँ। मैं प्रिया जी की अंग संगी सहचरी ही हूँ। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।